अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 न्यूज के साथ मैं हूं इकरा हफीज। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। भारत के गैर कानूनी इक़दामात से कश्मीरियों की जिदोजहद आज़ादी मुतज़लज़ल नहीं मजबूत तर होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवर हक काकड़ की वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और स्पीकर कानून साज असेंबली से मुलाकात में गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आज़म अनवर हक काकड़ ने कहा है कि भारत के गैर कानूनी इक़दामात से कश्मीरियों की जिदोजहद आज़ादी मुतज़लज़ल नहीं होगी बल्कि और मजबूत होगी। पाकिस्तानियों के दिल अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ धड़कते हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने वज़ीर आज़म अनवर हक काकड़ को आज़ाद कश्मीर आमद पर खुशामदीद कहा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और स्पीकर कानून साज असेंबली ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ इज़हार यकजहती पर वज़ीर आज़म अनवर हक काकड़ का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अमरीकी वज़ीर दिफा से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात की, जिसमें दो तरफा दिफाई ताउन और अफगानिस्तान से हालिया दहशतगर्द कार्रवाइयों पर गुफ्तगू की गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पेंटागन का दौरा किया, जहां अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। अमरीकी महकमा दिफा की जानिब से जारी इलामी में कहा गया है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन से तफसीली मुलाकात हुई, जिसमें इलाका इस्लामती को ताज़ा सूरत हाल और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत इन कैमरा होगी। प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त मंजूर। साइफर एक्ट की खसूसी अदालत ने साइफर केस की इन कैमरा समाअत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। खसूसी अदालत के जज अबुल हसन अजहर नैन ने प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसे प्रोसिक्यूशन ने सेक्शन 14A के तहत गुज़श्ता रोज दायर किया था। दौरान समाअत FIA के प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने अपने दलाइल में कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 14 के तहत समाअत इन कैमरा होनी चाहिए। हालात वाक़ियात के तनाजुर में खुफिया ट्रायल का कहा गया है और साइफर सीक्रेट था तो समाअत भी इन कैमरा होनी चाहिए। रिजवान अब्बासी ने कहा कि चार्ज फ्रेम हो चुका शहादतें रिकॉर्ड होना है और शहादतें रिकॉर्ड करते वक्त सीक्रेसी को मद्देनजर रखना चाहिए। इस दौरान शाह महमूद कुरैशी के वकील अली बुखारी ने कहा कि हमने जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन कलअदम करार देकर ओपन ट्रायल का हुक्म दिया। अब हमें मीडिया से इल्म हुआ कि फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। सारा नाम कत्ल केस में मुलजिम शाहनवाज को सजाए मौत और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। सारा नाम कत्ल केस का फैसला सेशन जज नासिर जावेद राना ने सुनाया और अदालत ने शाहनवाज की वालदा मुलजिमा समीना शाह को अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया। याद रहे कि सारा नाम को उनके शोहर शाहनवाज ने 22 और 23 सितंबर 2022 की रात चक शहजाद के एक फार्म हाउस में सरपर जिम में इस्तेमाल होने वाले डंबल मारकर कत्ल कर दिया था। सारा नाम कत्ल केस की समाअत 1 साल से जायद हुई और 3 मुख्तलिफ जजेस ने केस समाअत की। सेशन जज नासिर जावेद राना से कबल एडिशनल एंड सेशन जज अता रुबानी, सेशन जज आजम खान ने भी सारा नाम कत्ल केस की समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में ट्रायल फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी और हुक्म इम्तना की दरख्वास्त पर 20 दिसंबर के लिए नोटिस जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में जेल ट्रायल के लिए कानूनी प्रोसेस पूरा न होने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बानिया PTI की दरख्वास्त पर समाअत की। बानिया PTI के वकील ने इस्तदा की अदालत आइंदा समाअत तक ट्रायल रोक दे, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि रिपोर्ट आ जाए फिर देखते हैं। बानिया PTI के वकील सिकंदर जुल्करनैन सलीम ने कहा कि 4 दिसंबर को जब ऑर्डर पास किया गया उस वक्त जज के पास जेल ट्रायल की मंजूरी का नोटिफिकेशन ही नहीं था। वकील का कहना था कि जज ने ऑर्डर में लिखा नोटिफिकेशन जमा करा दिया जाए। जब जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन अदालत के सामने नहीं था तो वो समाअत करके ऑर्डर कैसे पास कर सकते हैं? ये हुकूमत का काम है, जज का नहीं कि वो कोर्ट के लिए जगह का इंतखाब करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने शेर अफजल मरवत को लाहौर हाई कोर्ट के बाहर GPO चौक से हिरासत में ले लिया, जिसके बाद उन्हें थाना मजनंग मुंतकिल कर दिया गया। कबल अजी लाहौर हाई कोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेर अफजल मरवत ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम को अपनी तकदीर के बारे में सोचना है, अपने हक के लिए निकलना है। आपके हकूक की जंग चेयरमैन PTI लड़ रहा है। आपके बच्चे के मुस्तकबिल के लिए चेयरमैन PTI गोलियां खाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हम जहां भी जाते हैं लोग गले लगाते हैं, माथे चूमते हैं। आज मुकल्ला बरादरी को एक होना होगा। ये ज्यादा से ज्यादा हमें उठाकर मार सकते हैं। इस वतन की खातिर की कुर्बानी बड़ी नहीं है। अगर हमारी कुर्बानी कौम को बचा सकती है तो हम हाजिर हैं। इमरान को फांसी से बचाएंगे, अलीमा का बरतानिया में केस करने का ऐलान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के बानी इमरान खान की बहन अलीमा खान ने साइफर केस में जेर हिरासत अपने भाई और साबिक वजीर आजम को बचाने के लिए बरतानिया की अदालत से रुजू करने का ऐलान किया है। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान का कहना था कि मीडिया का जेल में होना जरूरी था, लेकिन मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। हमें कहा जा रहा था कि ये केस इंटरनेशनल कोर्ट्स में लेकर जाएं। अलीमा खान ने कहा कि हम सबको यकीन था कि जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी चढ़ाएंगे। बानी
बानी PTI को भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के रास्ते पर ले जाया जा रहा है। इमरान खान के केस को किस तेजी से ले जाया जा रहा है, इस समाज से बड़ा मजाक नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि इमरान खान के बेटे सलमान कासिम और फैमिली बरतानिया में केस करेंगे। हमें अफसोस है कि हम आलमी अदालतों में जा रहे हैं, लेकिन हम बानी PTI को फांसी के फंदे से बचाएंगे, क्योंकि सजाए मौत इमरान खान को नहीं अवाम को होने जा रही है। हम कानून के अंदर रहकर बानी PTI के लिए सब कुछ करेंगे। इमरान खान के हमशेरा का मजीद कहना था कि एक केस हम दोनों लोग के खिलाफ अमेरिका में करने जा रहे हैं। जनरल बाजवा ने अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराया। जनरल बाजवा हुसैन हक्कानी और डोनाल्ड लो मुलविस हैं। अमेरिकी हुकूमत बता दे कि डोनाल्ड लो ने क्या पैगाम दिया था। PTI आईनी बहरान पैदा करके सियासी अदम इस्तेकाम चाहती है। शहबाज शरीफ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI मुल्क में आईनी बहरान पैदा करके सियासी अदम इस्तेकाम चाहती है। समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने बयान में साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि इलेक्शन के खिलाफ PTI दरख्वास्त इलेक्शन से फरार की मनसूबाबंदी है। अपने बयान में साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि साइफर कहानी और IMF प्रोग्राम के खिलाफ मनसूबाबंदी की तरह ये हर बार भी इंतखाबात के खिलाफ एक नई साजिश है। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में ताखीर हुई तो जिम्मेदार PTI होगी। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान मैथ्यू मिलर का कहना है कि खित्ते की सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सवाल किया गया कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात पर अमेरिका क्या ताउन कर सकता है, जिस पर मैथ्यू मिलर ने कहा कि खित्ते की सिक्योरिटी पर पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के साथ खित्ते की सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर बात हुई। इंसदादी दहशतगर्दी पर पाकिस्तान के साथ मुश्तरका इक़दाम किए हैं। गुज़िश्ता रोज अमरीकी सेक्रेटरी खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने KP में सिक्योरिटी पोस्ट पर दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा था कि मुजरिमों को कटहरे में लाने को यकीनी बनाने में पाकिस्तानी अवाम के साथ हैं और मुतासरीन से ताज़ियत करते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत पर कल बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का रुझान देखने में आया है। कल पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत पर रिलीफ मिलने का इम्कान है। मुल्क में भी 16 दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपए फी लीटर तक कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मीडिया ज़राए के मुताबिक दिसंबर के आइंदा 15 दिनों के लिए डीजल की कीमत में 12 रुपए जबकि पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान है। मट्टी के तेल की कीमत में भी 7 रुपए और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 13 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान है। निगरान हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से फायदा उठाने के लिए मुतअद्दिद तजावीज़ पर गौर कर रही है। नवंबर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को PSO को एक्सचेंज रेट नुकसानात वसूली के लिए इस्तेमाल की इजाजत दी गई। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।